Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं समय आर पार। अयोध्या में राम मंदिर पर भले ही विवाद हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राम भक्तों को अयोध्या में एक बड़ा तोहफा देने की बड़ी तैयारी कर चुकी है। सरयू नदी में भगवान राम की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। ये दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही देश में बड़ा संग्राम छिड़ गया है। कोई इसे हिंदू तुष्टीकरण की बड़ी बात बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि मूर्ति बनाने का फैसला असंवैधानिक है। सवाल यह है, क्या राम मूर्ति का विरोध करने वाले हिंदू आस्था पर आघात नहीं कर रहे? आखिर भगवान की मूर्ति पर इतनी आपत्ति क्यों है? लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर की जगह भक्तों को राम मूर्ति का लॉलीपॉप दिया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और बड़ा सवाल तो यही है, राम की मूर्ति असंवैधानिक कैसे? जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा भले ही कानूनी दांवपेच में फंसा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी के भीतर राम भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरयू नदी में भगवान राम की 100 मीटर ऊंची मूर्ति लगवाई जाएगी। ये भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। साथ ही सरयू नदी के किनारे राम कथा गैलरी बनाने की भी योजना है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 196 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन अयोध्या में भगवान राम की भव्य मूर्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कोई इसे हिंदू तुष्टीकरण बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि योगी सरकार का कदम असंवैधानिक है। ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए पर्टिकुलर मजहब के प्रोपेगेशन के लिए रुपया स्टेट का खर्च करना ये संविधान के खिलाफ है। इनका जो मिशन जो है वो हिंदू वोट को पोलराइज करने का है। जोगी जी भाई हैं इनके वो का नाम है दीपावली मना रहे, इससे बढ़िया कोनो काम ही नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं बननी चाहिए और भव्य तरीके से बननी चाहिए, बिना विवाद के बननी चाहिए। हालांकि ये दिवाली अयोध्या के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले 18 अक्टूबर को यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के कई मंत्री अयोध्या में मौजूद रहेंगे। सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर 1,70,000 दिए जलाए जाएंगे। भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और भगवान राम का प्रतीक के तौर पर राज्याभिषेक भी किया जाएगा। जहां से ये सारा कार्यक्रम होगा, वो जगह विवादित भूमि से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या में जो भी जाता है वो प्रभु राम की मूर्ति देखने की उसके मन में इच्छा होती है। तो इसमें क्या किया जाए, कहाँ लगाई जाए, इस प्रकार की चर्चा है। उसका निर्णय सब बातों देखने के बाद कि राज्य सरकार करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाने की योजना असंवैधानिक किस हिसाब से है? आखिर क्यों कुछ लोगों को इसमें हिंदू तुष्टीकरण दिख रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम की मूर्ति असंवैधानिक कैसे? और ये भगवान राम पर अब तक की सबसे बड़ी बहस हम लाइव करने जा रहे हैं। लेकिन पहले हिंदू आस्था पर आघात का विश्लेषण सुनिए, वो क्यों, उसके पॉइंट्स भी सुनिए। मंदिर पर कानूनी विवाद, राम मूर्ति पर क्यों ऐतराज? मंदिर पर तो कानूनी विवाद है, लेकिन राम की मूर्ति पर भी अब ऐतराज है। उसके बाद आस्था में तुष्टीकरण ढूंढ रहे हैं विरोधियों का आरोप है ये हिंदू तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा हो रही है। राम का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये एक पॉलिटिकल एंगल। और आखिरी पॉइंट ये है, भक्त बोले जय श्री राम,
लेकिन योगी बोले अब स्मारक से चलाओ काम। बड़ी बात यह है। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर संबित पात्रा है इस डिबेट के अंदर लाइव, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर सैयद रिजवान जुड़ रहे हैं जो कि इस्लाम के जानकार हैं और वकील भी हैं पेशे से। मेरे साथ फहीम बेग है इस डिबेट में, मुस्लिम चिंतक है, अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं, इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के नुमाइंदे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इसके अलावा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जुड़ेंगे जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और उसके अलावा मेरे साथ इस डिबेट में विनोद बंसल जुड़ेंगे, प्रवक्ता वीएचपी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, मैं तो बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले भक्त बोले जय श्री राम और योगी और बीजेपी सरकार बोल रही है कि अब स्मारक से चला लो काम। बिल्कुल नहीं, दोनों बनेगा, मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, आपने देखिए राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात है अयोध्या जो कि राम जी की जन्मभूमि है, वहां पर एक रिलीजियस सर्किट के नाते, रामायण सर्किट जो बनाने की बात हमने कही थी, उस सर्किट के नाते एक भव्य आयोजन होगा जिससे कि अयोध्या एक टूरिस्ट हब भी बनेगा। तो इसमें क्या बुराई है? देखिए मुझे ये समझ में नहीं आता है, राम का नाम लेते ही कि राम की मूर्ति बनेगी, अभी तय नहीं हुआ है कहां बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, किस प्रकार बनेगी। गवर्नर साहब बोल रहे हैं, लेने की बात सुना नहीं आपने? गवर्नर साहब बोल रहे हैं कहां बन रही है, क्यों बन रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी तो ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है और जरूर बनेगा, मगर किस प्रकार कहां कितने हाइट की बनेगी इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा मात्र से ही इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि वो असंवैधानिक बोल रहे हैं। देखिए दिवाली पे फटाके मत फोड़ो, राम मंदिर में जाके मंदिर मत बनाओ, पूजा मत करो, राम जी की मूर्ति मत बनाओ, बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब फटाके भी नहीं फोड़ूंगा, राम जी की पूजा भी नहीं करूंगा, बस अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा। अब तो इनकी बस चले तो ये कहेंगे बस आप नमाज ही पढ़िए, आप मत करिए। पात्रा, अरे कितना नीचे स्तर पे जाएंगे आप तुष्टिकरण करने के लिए? संबित पात्रा अपने आप को इतना कमजोर काहे दिखा रहे हैं? आप क्यों नहीं, क्या तुष्टिकरण भैया? आप मैं राम की पूजा करूंगा तो तुष्टिकरण हो जाएगा? आप हज करना बंद कर दीजिए ना, आप हज करना बंद कर दीजिए, नमाज पढ़ना बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। आप आज ऐलान कर दीजिए कि मैं हज करने नहीं जाऊंगा। मैं आज बात करूंगा। नहीं, आप लड़ेंगे कैसे? आज तो मैं लड़ दूंगा आपके साथ ना। आप लड़के तो देखिए, आप क्या सोच रहे थे राम के खिलाफ बोलेंगे और मैं चुप रह जाऊंगा? विचलित होने की जरूरत नहीं है, आज आप लड़ नहीं सकते हैं। अरे कौन बोल रहा है? ये तुष्टिकरण कैसे है बोलिए? ये तुष्टिकरण कैसे है? भारत में नहीं बनेगी तो क्या पाकिस्तान में बनेगी? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले हमारी बात डिबेट वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। आज चलिए आप लोग कम से कम आज राम के शरण में तो आए हैं, ये मान तो रहे हैं कि राम की मूर्ति अयोध्या में बननी चाहिए, अच्छी बात है, वेरी गुड, सुन तो लीजिए, अच्छा लगा। अरे आप कौन होते हैं हमें राम के शरण में लाने वाले? श्री राम हिंदुस्तान के इमाम थे, हैं और रहेंगे। इमाम हिंद कहा गया है उनको। और तभी तो आप शरण में हैं, ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं। हम राम से प्यार नहीं करेंगे, सदियों से करते आए हैं, करते रहेंगे। हाँ, तो फिर लड़की रहे हैं, फिर बोलिए मूर्ति बनाने के लिए बहुत बढ़िया मूर्ति बना रहे हैं, परेशान क्यों? ये जिलानी साहब को ये असंवैधानिक क्यों नजर आ रहा है? जिलानी साहब को, अरे जब सुनिए, अरे एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, पात्रा जी सुन लीजिए, मैं आज आपको जो बातें बताने जा रहा हूं सुन लीजिए, आपके काम की है। जब हज हाउस बन सकता है तो राम की मूर्ति काहे नहीं बन सकती है भाई? वेरी गुड, सुन आज लीजिए, अच्छा बोला। मगर मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। अच्छा, पूछना भी चाहते हैं? जी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये पाखंड क्यों? हज हाउस बनाते बनाते ये पाखंड क्यों? पूछिए पूछिए, चलिए। आप पाखंड क्यों? प्रदेश को ये हज हाउस जो आप बनाते हैं ये पाखंड है? ये जो आप हज हाउस बनाते हैं वो पाखंड है? तो मूर्ति पाखंड कैसे भैया? ये पाखंड कैसे? ये हज हाउस आप पाखंड में बनाते हैं? मैं आपकी उनको 20 सेकंड सुनिए। पाखंड क्यों लग रहा है? हिंदू तुष्टिकरण क्यों लग रहा है? संवैधानिक क्यों लग रहा है? एक तरफ आप कह रहे हैं हम साथ हैं मूर्ति बनने के, दूसरी तरफ इसको हिंदू तुष्टिकरण कहा जा रहा है, एक तरफ इसको असंवैधानिक कहा जा रहा है और आप अपने मुंह से पाखंड बोल रहे हैं। ये कैसे मूर्ति के साथ? मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं। ये विरोध का कौन सा नया तरीका निकाल के आया अमीश देवगन? मैं उस एंगल से अलग अलग एंगल है इनके, तो मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं। मेरा एंगल सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं राम की उन संतानों का क्या होगा जो किसान
आज आत्महत्या कर रहे हैं, जो शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो जो आप ये बच्चे हज करने ऑक्सीजन क्यों के जाते बगैर हैं? मर रहे अल्लाह हैं, के उन उत्तर संतानों का प्रदेश क्या होगा खड्डों जो का पढ़ाई नहीं प्रदेश कर पा है। रहे हैं? ये जो लॉलीपॉप आप हज करने क्यों जाते हैं? अल्लाह के उन संतानों का क्या होगा जो पढ़ नहीं पाते हैं? ठीक है, जिनको किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिलती है, अल्लाह के उन संतानों का क्या होगा? आप हज करना छोड़ दीजिए, आप हज करना बंद कर दीजिए, आप बोल दीजिए मैं हज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के संतानों का भला नहीं हो रहा है। बहुत सारे ISIS में चले जा रहे हैं, कुछ जाकिर नाइक बन जा रहे हैं, कुछ कश्मीर में जिहाद की लड़ाई कर रहे हैं। अल्लाह के उन संतानों का क्या होगा? इसलिए मैं हज नहीं करूंगा, आप बोल दीजिए। श्री राम के मंदिर के नाम पर 1992 से आपने, VHP ने, RSS ने जो इकट्ठा किया है, मैं आज उसका हिसाब तो क्या हो गया? आप क्यों चिंता कर रहे हैं भैया? 2000 करोड़ अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं? राम के मंदिर के लिए मैंने तो नहीं पूछा मक्का मदीना में कौन पैसा इकट्ठा कर रहा है। आप मेरी मंदिर की चिंता करने वाले कौन है भैया? मक्का मदीना के बारे में और आपकी मस्जिद बनाने के पैसे कहां से आते हैं हमको पता नहीं क्या? अपने कंगन दिए सोने के, श्री राम का मंदिर बनाने बड़ी के आपकी लिए माता ने कंगन दिया है, ये सब बेकार की बातें मत बोलिए। 25 सालों जो में कंगन दिए हैं वो खुश हैं। विदेश से आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये जो वहां भी मस्जिद खोल रहे हैं, ये कौन से लोग कंगन दे रहे हैं? ये किसके पैसे से बना रहे हैं? ये वहां भी पैसा आता है सऊदी से, ये नमाज वहां अदा करने चले जाते हैं, वहां आतंकवाद भी सिखा देते हैं, और उस समय पूछते नहीं है पैसा कहां से आया है। ठीक है, और अब बड़ा पैसा कहां से आया? मंदिर के नाम पर संबित पात्रा, अरे डकार गए हो। 2000 क्या 10,000 करोड़ रुपए देंगे भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए? आप कौन है? आप ठीक है, मुद्दे पर आइए कि मंदिर पर बात नहीं हुई। फहीम बेग देंगे भगवान राम की मंदिर बनाने के लिए। भगवान राम मंदिर पर तो डिबेट ही नहीं हो रही है, तो राम की मूर्ति पर डिबेट हो रही है। आप कौन है? अरे ये लॉलीपॉप 20,000 करोड़ रुपए देंगे मंदिर के लिए। सैयद रिजवान, बात नहीं बनेगी। सैयद रिजवान, फहीम बेग को ये लॉलीपॉप नजर आ रहा है और उनको नजर में आ रहा है कि गरीबों के आंसू पहले पूछने चाहिए, मूर्ति तो बाद में बन जाएगी। बना के दिखाओ। और वैसे ये मूर्ति की तरफ है, उसको असंवैधानिक भी कह रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण भी कह रहे हैं। सैयद रिजवान, हेलो जी फोन कट गया जी। अब आपका सवाल सुनाई नहीं दिया भाई। सवाल बहुत सीधा, जो फहीम बेग ने बात बोली वो इसको हिंदू तुष्टीकरण भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब लोगों के पहले आंसू पूछो फिर मूर्ति बनाओ, और वैसे वो मूर्ति की तरफ है। भाई दो बातें हैं, और ये बिल्कुल मैं एक सोशियो रिलीजियस स्टूडेंट की तरह बताना चाहता हूं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये बड़ी सिंपल साइंस है कि 68 साल इस देश में एक निजाम चल रहा था, वो अच्छा चल रहा था, गलत चल रहा था। मैं पॉलिटिकल बयानबाजी बिल्कुल नहीं करता हूं। अब 3 साल पहले हमारे देश का एक निजाम बदला है। जब निजाम बदलता है तो चाहे देश को चलाना हो, जब सीईओ बदलता है, चाहे कंपनी को चलाना हो, जब पिताजी के देहांत के बाद बेटा घर संभालता है, तो चाहे घर को संभालना हो, एक नई सोच, एक नया एजेंडा, एक नई पहल और नई प्रायोरिटी सामने आती है। अब हमारी इस सरकार में एक नई प्रायोरिटी है, एक नया तरीके से देश को चलाने की बात है, जिसमें धर्म का भी योगदान है, जिसमें राम जी की भी एक महत्व है। वो इसको प्रायोरिटाइज करके अब एक नए सिरे से 3 साल से देश हमारा चल रहा है, और आने वाले समय कुछ साल ऐसा ही चलेगा। अगर 68 साल हम लोगों ने, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया, चलिए मूर्ति 200 करोड़ की नहीं बननी चाहिए, तो क्या 68 साल में जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट और कोई गवर्नमेंट फजूल खर्ची कर रही थी, तो क्या फहीम बेग साहब टीवी पर आके उसका विरोध कर रहे थे? और राम के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या ये टीवी पे आके बोल रहे थे? मेरे हिसाब से नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। मैंने तो विरोध किया आज है, जो ये बात बोल रहे हैं, मुझे ये ड्रामा लगती है, मुझे ये नाटक लगती है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा नुकसान किया देश का, हजारों करोड़ रुपया डकार गई कांग्रेस। तो आप कहां थे जब कांग्रेस नुकसान कर रही थी? तब तो आप लोग अपनी एनजीओ चला रहे थे, पैसे ले रहे थे, राजनीतिक फतवे दे रहे थे। कब कहां थे आप भाई? आप कहां थे तब जब कांग्रेस नुकसान कर रही थी? तब तो मौलाना नोट कमा रहे थे, फतवे दे रहे थे, अपनी एनजीओ में फंड ले रहे थे, आप अभी मौज कर रहे थे, पेट्रोल पंप ले रहे थे, मदरसे के लिए जमीनें ले रहे थे। देश को नुकसान पहुंचाया, कॉमनवेल्थ गेम करके हजारों करोड़ रुपया देश का नुकसान में गया। अरे हम बोल रहे हैं
जितनी हमारी अरे हैसियत उतना बोल साहब, सकते जब हैं। कांग्रेस अब मेरे इस हाथ देश में का कानून नुकसान तो है कर रही नहीं थी, कि तब मैं आप इनकी कहाँ फांसी थे? लगा दूं। ठीक है, ओके, आबिद साहब अब आएंगे डिबेट के अंदर। अरे भाई रिजवान साहब बोलते रहा हूं और आज भी बोल अरे रहा फाइन हूं। बैक, इंतजार करिए अपनी टर्म का ना। रिजवान साहब आपने बोल अपनी रहा बात हूं और रख आज ली। भी बोल रहा हूं। ओके, इंतजार करिए अपनी टर्म का। आबिद साहब, असंवैधानिक है भगवान राम की मूर्ति, हिंदू तुष्टिकरण है? देखिए, ऐसा है अमीश जी और संबित जी, आप भी ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी आपने बहुत लंबे लंबे प्रवचन दिए हैं। देखिए, मैं बुनियादी आप तो तौर वही मौलाना है जो एक दिन कह रहे थे अल्लाह से राम का जन्म हुआ, अभी तक माफी नहीं मांगी वही, है हाँ आपने। वही हूँ। गुरु गोलवालकर जी को पढ़ लीजिए आप एक बार, उसके बाद फिर मुझसे बहस कीजिएगा। नहीं, गुरु गोलवालकर जी को पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, आप माफी मांग लीजिए, आज मौका है। अभी सुनिए आज जरा सा। मौका है अभी- मौलाना, माफी अभी मांग लो। धैर्य रखिए, आपने कहा था संबित जी, अल्लाह से जरा राम का धैर्य जन्म रखिए, हुआ। सुनिए। आप अभी, अरे मैं जिस- अभी आपसे माफी नहीं, अरे मैं अभी जिस आपसे विषय माफी पे की डिमांड बैठे करता हैं, हूँ। उस पे पहले आपसे बात कर पूछे, लीजिए, नहीं, हो आपसे सकता है पूछ आप के ही मंदिर को माफी बनाएंगे, मांगनी पड़े आपसे देश से। पूछ के मैं राम की पूजा करूंगा। आप कौन है? अरे आप कौन है? 2019 में हारने के बाद हो सकता है आप ही माफी मुझसे मांगे, पूछ के पहले नमाज सुन तो पढ़ते लीजिए। हो, मैं आपसे पूछ के मूर्ति बनाऊंगा। ना, मैं आपसे कह रहा पूछ हूं के मूर्ति आपसे की कि पूजन करूंगा। आप संबित जी, कौन हो? पहले आप बात कौन हो सुन तो एडवाइस देने लीजिए। वाले? हो सकता है आप ही को बिल्कुल, देश आप की पहले जनता से माफी माफी मांग मांगनी लीजिए। पड़े। आप क्या वही आपको मौलाना देश की है जनता ने जिन्होंने मंदिर कहा था बनाने राम के लिए का वोट जन्म दिए अल्लाह से हैं, हुआ था। मूर्तियां बनाने माफी के मांग लिए वोट लीजिए, दिए हैं। माफी मांग लीजिए। क्या आपको आज माफी मांग लो क्या मौलाना, आपको ये छल माफी कपट मांग करने लो, के लिए अल्लाह वोट माफ कर दिया देगा है? आपको। आपने तो नारे दिए अल्लाह थे माफ ना, कर देगा सबका आपको, आज साथ, माफी सबका मांग लो। विकास। कमाई, पढ़ाई, दवाई कहाँ गए? कहाँ गई वो पढ़ाई? क्यों हज करने कहाँ क्यों गई जाते वो हैं? दवाई? नहीं, क्यों कहाँ गई हज वो करने क्यों कमाई? जाते हो भैया? पर ये आज का पैसे विषय क्या है? आज का कमाई, विषय क्या है? आज का दवाई, विषय तो पढ़ाई मूर्ति करो। है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि नहीं, क्या मैं तो सरकार मैं को बोल इस रहा हूँ, देश आप की हज करने प्रदेश क्यों की जाते हो? जनता ने हज करने मत मूर्ति जाओ, बनाने उस के लिए पैसा अपना से वोट दिया था कमाई, क्या? दवाई, ठीक है, जवाब पढ़ाई सुन करो लेते ना। हैं। दूसरा सवाल आपसे करता हूँ, क्या ये देश आप सेकुलर मानते हैं इस देश के संविधान को? संबित पात्रा जवाब दे और दीजिए। अगर आप सेकुलर मानते हैं मैं- तो दूसरा सवाल आप ये बताइए कि फिर एक को मारना और दूसरे को उभारना ये किस आप क्या न्याय के आरोप लगा रहे हैं? संगत है? हिंदू ये किस तुष्टिकरण कर न्याय रही के संगत है, हिंदू तुष्टिकरण कर रही है सरकार। बिल्कुल हिंदू ब्रेक लेता हूं मैं ब्रेक लेता हूं। मैं इसी सवाल के साथ ब्रेक लेता हूं और मारने में मैं इसी सवाल पे के साथ ब्रेक लेता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार में बड़ी बहस का मुद्दा यही है, क्या भगवान राम की मूर्तियां संवैधानिक कैसे हो सकती है? संबित पात्रा, ब्रेक से पहले मौलाना अब्दुल रहमान आबिद ने बड़ी बात बोली, कहा यह तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा एक तरह से। बताइए, हिंदू तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा। देखिए कमाल की बात है। भारतवर्ष में क्या हमने कह दिया कि राम की एक मूर्ति बनाएंगे वहां जहां राम का जन्म हुआ था, अयोध्या में? कितने परेशान हैं ये लोग। मतलब इफ्तार पार्टी सब लोग करते रहे, हज हाउस जाए, हज के विषय को लेकर परेशान नहीं संबित जी। नहीं, आप अभी बोलने दीजिए, अभी बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए मौलाना साहब, ज्यादा राम के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को बोलने दीजिए। 20 सेकंड बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप तो माफी मांगिए पहले, आपने राम का अपमान किया था। आपने ये कैसे कहा कि अल्लाह से राम पैदा हुए थे? आप माफी मांगिए उसके लिए। एक तो आप गलत बात कहते हैं, आप जैसे मौलानाओं को डिबेट में अलाउ नहीं करना चाहिए। आप नहीं, बिल्कुल आपने ये कैसे कह दिया कि अल्लाह से पैदा हुए राम? आपने ये कैसे कह दिया? आपने ये कैसे कह दिया कि अल्लाह से राम पैदा हुए? आज सरकार बना के बैठे हो, हिम्मत कैसे हुई? अरे भक्तों को तो कुछ मिला नहीं। मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आप हिम्मत मत करना। संबित पात्रा जी, आपको ऐसी हिम्मत नहीं करना चाहिए। नहीं, आप मुझे केस क्या करना चाहिए आप जैसे मौलानाओं के ऊपर। सबसे ज्यादा तो आप अपराधी हैं भाई। आप कहेंगे अल्लाह से राम का आप जन्म हुआ, अपराधी हैं। हिम्मत आप कैसे इस होगी देश आपकी? की भावनाओं से खेल रहे हैं। आपकी संविधान में खेल रहे हैं। कैसी? इस देश में राम के खिलाफ ऐसे इस शब्द देश कहिए में कि एक आपकी लाख हिम्मत कैसे हुई? बंद करो। चुपचाप बैठ जाइए और मैदान में सुनिए, खेल बोल रहे रहा हैं। हूँ। चुपचाप बैठ जाइए और सुनने दीजिए। नहीं, मैं चुपचाप आप राम हूं, के मेरी विषय में तबीयत ऐसे नहीं खराब है, बोलिए। लेकिन जवाब दीजिएगा बहुत तबीयत खराब है, नहीं, तो आप ठीक नहीं, करिए देखिए। पहले, यहाँ चिल्लाइए मत। मौलाना साहब, तबीयत आपने खराब ब्रेक है, से पहले तो बोला ये ठीक हिंदू करिए। तुष्टिकरण है, राम किस जी आधार आप पे नहीं, बोला? मैंने ठीक कहा करेंगे, वोटों अब की यहाँ राजनीति चिल्लाइए नहीं, मत। आपने तुष्टिकरण शब्द का इस्तेमाल करा वही आपने। तुष्टिकरण तो है और क्या है? जब आप वोटों की राजनीति के लिए तो मुझे बोलने दीजिए ना। श्री रामचंद्र जी का स्टेचू तो बनवाएंगे मुझे आप। बोलने दीजिए, तो मुझे बोलने दीजिए, मैं हाँ, बोलता बोलिए। हूँ, उसका उत्तर देता हूँ, सुन बोलिए, लीजिए पहले। देखिए ये जो इफ्तार पार्टी होती है वो तुष्टिकरण नहीं है। ये जो हज हाउस उसके बनाया फेवर जाता में है नहीं वो संबित एक तुष्टिकरण सेकंड नहीं रुकिए है। ना। बिल्कुल अरे आप आबिद उसको पसंद नहीं करते। अरे आप अभी आबिद साहब मनी रुकिए मंदिर ना, में 20 तो आप सेकंड तो बोल बोलने दीजिए, दीजिए आप ना। नहीं करने कब से बोल जाएंगे। रहे हैं अब आप? तो आप बोलिए ना कि ये सारी जो हज हाउस बनाई गई है ये तुष्टिकरण के लिए बनाई गई है नहीं, और हज पे मुसलमानों जो को भी हज हाउस आप का इस्तेमाल हमें- नहीं करना चाहिए। हमें- तो रुकिए, बोल अरे दीजिए रुकिए ना। आबिद साहब, तो आबिद बोल साहब दीजिए, रुकिए ना, अरे सुन अरे लीजिए। मौलाना साहब खांसी हो रही है, आप बड़े हैं, और खांस उल्टा लीजिए, हमारा मुझे खून बोलने निकाल दीजिए। लेते हैं, वो बंद कर दीजिए और हमें इंडिपेंडेंट जो है
एयरलाइंस से जाने के लिए खून निकाल रहे हैं, पहले आप मुझे बोलने तो दीजिए कि वो अपने हिसाब से जो है एयरलाइंस को बुक करे।
अब मुझे बोलने दीजिए, अब अमीश भाई इस देश की परिस्थिति देखिए। आप बैठे हैं, 3 दिन से डिबेट चल रहा है, पटाखे मत फोड़ो, दिवाली मत बनाओ, वो भी गलत होली है। आ जाएगा, ये सारे जो लिबरल, रुकना पड़ेगा आपको, 20 सेकंड सुन लीजिए ना। ये सारे लिबरल लोग बोलेंगे होली मत बनाओ, अब बोल रहे हैं राम जी की मूर्ति मत बनाओ, थोड़े दिन बाद कहेंगे देश छोड़ के चले जाओ, नहीं फिर थोड़े दिन बाद बोलेंगे देश छोड़ के चले जाओ। अरे मौलाना आप कौन है? मैं पूछता हूँ आप कौन है राम की मूर्ति के विषय में प्रवचन देने वाले? ये आप कौन है? मैं राम के विषय में आपसे क्यों पूछूं? मौलाना आप कौन है? आप कौन है? आस्था का त्योहार है। अरे रुकिए ना अभी साहब, पानी आपके गले में भी मैं बात हो रही है, पानी का गिलास पीजिए, आराम से बैठिए, अभी साहब रुकना पड़ेगा ना आपको। हम ये कह रहे हैं कि हम इस पक्ष में नहीं है कि दिवाली के पटाखों पे पाबंदी लगे, बिल्कुल नहीं। हम इसके ठीक है, अरे आपके पक्ष में रहने से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर प्रतिबंध नहीं चाहते। अरे अभी आप भगवान राम की मूर्ति को लेकिन आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं। अभी साहब तो भगवान राम की मूर्ति तो तुष्टिकरण की स्वागत करते हैं ना, कुल मिला के आपको अच्छा लग रहा है ना, राम जी का मूर्ति बन रहा है, राम जी की मंदिर बननी चाहिए। आज मुझे अच्छा लगा, आज मुझे, अरे ये बोलने देंगे, अरे ये बोलने देंगे हमें? ये कौन से मौलाना को पकड़ के लाए हैं? फर्जी मौलाना को बोलने भी नहीं देते हैं। शांति से सुन लीजिए। मैं मान लेता हूँ आपकी इस बात को मानूंगा, मैं फर्जी भी हूँ, मैं बेकारा भी हूँ। आप तो फर्जी हैं, आपने कहा था राम अल्लाह से जन्म हुआ, फर्जी क्या? आप दुष्ट हैं। अरे आपको दुष्ट कहता हूँ मैं? आपने ये हिम्मत कैसे की कहने की कि अल्लाह से राम की पैदाई हुई है? देखिए हिम्मत कैसे की आपने? मैं तो दुष्ट कहता हूँ। आपने मेरे भगवान के लिए ऐसे अल्फाजों का प्रयोग किया, मैं तो आपको दुष्ट कहता हूँ। भागिए नहीं, मांग लेनी चाहिए। भागने नहीं दूंगा संबित भाई, आप माफी मांग लीजिए। भागने नहीं दूंगा। आप इधर उधर दाएं बाएं नहीं भागेंगे। आज जिस टॉपिक पर डिबेट दाएं बाएं नहीं, आप वही मौलाना है कि नहीं जिसने कहा था कि अल्लाह का जन्म, अरे आप अपनी बात रखिए ना, मैंने आपको रोका है क्या? नहीं, आज जिस टॉपिक नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। डिबेट करवा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मेरे को तो इस मुझे बोलने दीजिए, कम से कम मुझे कंप्लीट, मुझे 30 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। इस बात के लिए विख्यात है, अपने एक क्रिएटिविटी के लिए विख्यात है, एक क्वालिटी ऑफ डिस्कशन के लिए विख्यात है। आज अमीश भाई के शो में इस तरह की तू मैम हो रही है, और एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो पहले से ही हिस्ट्री सीटर है, जिस व्यक्ति ने पहले इस शो को खराब किया और इसको भगवान राम को बदनाम किया। देखिए मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे व्यक्तित्व को पहले जानिए, उसके बाद जबान खोलिए। अमीश भाई मैं नहीं बोलूंगा, कल को आपको शर्मिंदा होना पड़े। डिबेट नहीं करना चाहता, मुझे पता होता तो पहले मैं नहीं आता। आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये इस तरह की नीच किस्म की बातें करना ये ठीक नहीं है। उनको बात करने दीजिए, उनको 40 सेकंड बोलने दीजिए ना अपनी बात। मैं आप भी रुकिए, आप उनको बात करने दीजिए, उनको 40 सेकंड बोलने दीजिए ना अपनी बात। मैं आप बोलिए अपनी बात। नहीं, अभद्र भाषा ना बोलिए, विनोद बंसल 50 सेकंड बोलिए, 40 नहीं। आप उनको बोलने दीजिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं। विनोद बंसल, देखिए अमीश भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि बात को कम से कम, जब आदमी के अंदर की अंतरात्मा जवाब नहीं देती तो कम से कम अपनी बात को कि दूसरे को सुनना भी चाहिए ना। सुनने से भी कुछ चीजें मिलती है, लेकिन बात यह है कि जिसकी विकृति पूर्ण जो मानसिकता हो तो उसकी वजह से उसका फिर बीच में बोले अच्छी बात है, इंसानियत की बात है क्या? देखिए थोड़ा सा ये तहजीब की बात है क्या जो आप कर रहे हैं? ये कौन सी तहजीब है भाई? इनकी बात को अगर आप हिंदुओं की ये तहजीब आप दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा, मुबारक आपको। ठीक है, ओके, आप अपनी बात कहिए। देखिए सबसे पहले तो इनको जो पुरानी डिबेट मामले पर उनको माफी मांगना चाहिए, नहीं तो मैं कहूँगा न्यूज़ 18 को कि कम से कम ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाना हो तो हमें नहीं बुलाएं, कम से कम हमारा टाइम बर्बाद ना करें प्लीज़। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि भाई ये जो भगवान श्री राम की मूर्ति वाला मामला है, भगवान श्री राम की मूर्ति अगर अयोध्या में सरयू के तट पर नहीं लगेगी अमीश भाई, तो कहाँ लगेगी? क्या मैं मक्का मदीना में जाकर लगाऊंगा? अभी राम, ये जो जब दिवाली के आसपास बात चल रही है, नहीं मैं आपको बता देता हूं, दिवाली के आसपास जो मेरे पास सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, भक्त बोल रहे हैं जय श्री राम और योगी बोल रहे हैं कि स्मारक से चलाओ काम। नहीं, बात विश्वास तो मंदिर का था ना, ये स्मारक से काम चला बनेगा। मंदिर तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये तो मैं आपको बता दूंगा आपको मैं, और मैं ये डंके के चोट के साथ कह रहा हूं, मंदिर बनेगा, तय सीमा में बनेगा और एक भव्य मंदिर बनेगा। कब बनेगा? कब बनेगा वो भी आप देख लेना, वो भी आपको सब पता लगेगा। मैं कहता हूं जब स्मारक लॉलीपॉप है,
नहीं देखिए क्या है वो तो सरकार बताएगी, लेकिन मैं कहता आप हूं बताइए ना, आपको क्या मैं लगता कहता हूं विशाल मूर्ति से किसी को तकलीफ क्यों हो सकती है? आज संवैधानिक कह रहे हैं जिलानी। भगवान राम इस देश की आत्मा में विश्वास करते हैं, इस देश के रग रग में बसे हुए हैं। आप भगवान श्री राम के भव्य मूर्ति के लेकर के बवाल मचाते हो। कपिल सिब्बल, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भगवान राम भाईचारे के प्रतीक है। अरे भाई साहब किसके प्रतीक नहीं, नहीं है? भाईचारे के प्रतीक भगवान है। राम इस देश तो के वहां प्रतीक है। पर भगवान राम इस भाईचारे संस्कृति की का कोई प्रतीक मूर्ति है। लगनी चाहिए, भगवान श्री हिंदू राम इस मुसलमान देश- एकता की मूर्ति लगनी चाहिए वहां पर। कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं। अरे ये मूर्ति एकता ही तो है, भगवान श्री राम के बिना एकता कैसी? मुझे बताइए, जब राम नहीं है तो एकता किस बात की? ओके, मैं कहता हूं मुझे बताइए कि जब हिंदू नहीं है तो इस देश में एकता कहां से आ जाएगी? मुझे बताइए। आज भाईचारा इसीलिए जिंदा है, हिंदू अभी तक सिर्फ हिंदुओं की वजह से भाईचारा है। बिल्कुल, केवल हिंदुओं के बेस से भाईचारा जिंदा है। नहीं, सबके बुनियाद पर भाईचारा है। नहीं बोलेंगे फाइम बेक सबकी बुनियाद पर भाईचारा है। सब फाइम बेक अमीश जी बोलिए। फाइम बेक हिंदुओं की वजह से भाईचारा है, विनोद बंसल ने बोला। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके, क्योंकि आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, आज मौलाना आबिद साहब को जो शब्द अपशब्द कहे संबित पात्रा ने, उनको माफी मांगना चाहिए। बहुत बढ़िया। मौलाना शब्द हमारे यहाँ बहुत काबिल एहतराम है। जो मेरे भगवान राम कहेगा मैं उन्हें दुष्ट और फर्जी कहूंगा। आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये हम सुन नहीं पाएंगे। क्या और दूसरी बात, तो मत सुनिए ना, मुझे डिबेट में बोलने के लिए चले चिल्लाना जाइए। पड़ेगा। लेकिन आप अपनी यही सब पहले दीजिए। अमिताभ रुकिए, प्रदर्शन करेंगे संबित पात्रा जी। लेट हिम ही इज स्पीकिंग फॉर यू। इसका जवाब मैं देता दुनिया का यही संबित पात्रा अगर ऐसे बोलेंगे, यही औकात है तुम्हारी कि टीवी से आपको नेता बनाया है। वो औकात जो है वो दुनिया देख रही है, कभी भी देख रही है। आपकी हिम्मत किसकी औकात क्या है? अरे राम के बारे में कौन बोल रहा है भाई? नेशनल टीवी चैनल पर बोल करके अरे रावण के बारे में बोल रहा ये गुंडागर्दी की जगह नहीं है। गुंडागर्दी ये गुंडागर्दी की जगह नहीं है। जवाब मैं देता हूँ। अमीश जी मुझे मौका दीजिए, किसी ने नहीं कहा है। फाइम बेक इसका मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। संबित पात्रा फाइम बेक ऑन स्क्रीन, नोबडी एल्स। फाइम बेक। अरे संबित पात्रा निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले, ये गली मोहल्ले की सियासत करने वाले, आज नेशनल हाँ, मैं गली का ही इंसान हूँ भैया। मगर भाषा नहीं बदली है इनकी। नहीं, मैं गली का ही हूँ, आतंकवादी तो नहीं हूँ ना। आपकी भाषा नहीं बदली। आतंकवादी तो नहीं हूँ ना। आपका नुक्कड़ छाप आतंकवादी तो नहीं हूँ ना। क्या होगा भाई? मैं आतंकवादी तो नहीं हूँ भैया, गली का इंसान हूँ, साधारण गरीब इंसान हूँ, आतंकवादी तो नहीं हूँ ना। आप तो सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों का, आप तो सपोर्ट करते हैं जाकिर नायक का। कम से कम मैं आपकी तरह आतंकियों को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ भैया। जो मैं बोल सकता हूँ किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अरे करता है शालीनता, संबित पात्रा, दुष्टों को दुष्ट बोलना ये मेरा धर्म है। जो मेरे राम के साथ खिलवाड़ करेगा मैं उसे दुष्ट कहूंगा। अब सुन लीजिए, आप अपनी तहजीब बता रहे हैं कि ये है आपकी तहजीब। रुकिए मौलाना आबिद, आप भी रुकिए। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। नहीं, ये दिस इज नॉट अ वे। ओके संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। मैं बड़े इमोशनली बोल रहा हूँ। अमीश जी ये वही मौलाना है। योगी जी मैं के एक सेकंड राज कंप्लीट में कर सकता हूँ? प्लीज जरा इनके साउंड को कम करिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। योगी जी के राज में मैं मुझे ये अच्छी बात नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। अमीश जी इनके फेडर को कम करिए, मैं 30 सेकंड अपने विषय को रख सकता हूँ। मेरे राम को गाली देके चले जाएंगे और मैं विषय आपने बोला वो माफी मांगे, गाली देंगे और मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो अपनी बात भी नहीं रख सकते क्या? 39 सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, फाइम बेक आपको मैं बोलना चाहूंगा। फाइम बेक। अरे सांप्रदायिक दंगे कौन करवाता है ये तो पता है कि नहीं? मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड के लिए। कौन करवा रहा है? आखिरकार इंसानियत के नाम पर कौन मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। अमीश जी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन कर रहा है आपका नाम लेकर के, कौन मार रहा है लोगों को। मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। पार्कों में जाके कौन संबित पात्रा आप बोलिए, संबित पात्रा आप बोलिए। कम से कम शर्म करो। नहीं, हम देख रहे हैं कि मैं इतना ही बोलना, आप लोग घरों में मैं प्लीज बोल सकता हूँ? संबित पात्रा प्लीज बोल सकता हूँ? अमीश जी आप याद करिए, उस दिन हम ही लोग बैठे हुए थे जब मौलाना ने कहा कि राम जी का जन्म अल्लाह से हुआ है और अल्लाह सबसे बड़े हैं। राम जी क्या है, वो तो उनका जन्म ही अल्लाह से हुआ है। ये हिंदुस्तान है और हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोगों ने सुन भी लिया, हमने कुछ नहीं कहा।
मगर आप सोचिए अगर यही मैं किसी और के लिए कह देता तो अभी फतवा जारी हो जाता कि संबित पात्रा का गला काट दो। मैं ऐसे मौलानाओं को फर्जी और दुष्ट नहीं कहूं क्या? ये इतना भी अधिकार मेरा नहीं है। ये मेरे राम को गाली दे, ये मेरे राम के खिलाफ कुछ भी कहे और मैं इन दुष्टों को दुष्ट ना कहूं। ये दुष्ट है, ये दुष्ट है जो संप्रदायों को लड़ाना चाहते हैं और दुष्टों को दुष्ट बोलना धर्म का काम है। नहीं देखिए नहीं ठीक है। और एक मौलाना आ गए। नहीं ठीक है, रुकिए। जो भगवान श्री राम मुझे अंतराल के लिए झूठ बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं अंतराल के लिए रुकता हूँ, लेकिन एक सेकंड रुके। अरे नहीं एक सेकंड देखिए मौलाना साहब, आप आराम से बैठिए। आप भी बंसल साहब, मेरे साथ सैयद रिजवान है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन दोनों के पास में जाऊंगा, एक ब्रेक के बाद जाऊंगा। लेकिन मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, बड़े सारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि उस डिबेट में क्या हुआ था। उस डिबेट के अंदर मौलाना आबिद ने एक ऐसी बात कह दी थी जिससे एक धर्म की आस्था को चोट पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मौलाना आबिद ने अब शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था। सर लेट मी मेक माय पॉइंट। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ब्रेक के अंदर भी ये दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पर। मौलाना आबिद नहीं फिर अब गलत कह रहे हैं, उसको बात को रिपीट मत करिएगा, वो आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। यू विल नॉट से इट। इफ यू विल से इट, मैं आपको उठा दूंगा डिबेट से। आप ये बात नहीं बोलेंगे सर, आप नहीं बोलेंगे ये बात, आप नहीं बोलेंगे ये बात।